आदाब में हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा कांग्रेस की और एनसीपी की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के लिए बड़ी खबर आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि फैसला तो एनसीपी के हक में आया है, फैसला तो मोहम्मद फैसल के हक में आया है, फिर ये कांग्रेस को खुशी क्यों है? जी हां, मैं बताना ये चाहता हूं कि दरअसल मोहम्मद फैसल एनसीपी के लीडर हैं और लक्षद्वीप के वो लीडर हैं। उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी, रद्द कर दी गई थी, और वही प्रोसेस था कि जो राहुल गांधी का था। जी हां, जिस तरीके से सजा होने के बाद राहुल गांधी को वहां के रजिस्ट्रार ने, वहां के सेक्रेटरीट ने एक नोटिस भेज दिया कि अब आप इस लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, वैसे ही नोटिस मोहम्मद फैसल को भी गया था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि उसी सचिवालय ने, उसी सेक्रेटरीट ने नोटिस दिया है कि आपकी सदस्यता को बहाल किया जा रहा है। जी हां, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद फैसल ने कहा था कि आखिर बुनियाद क्या है कि जिसकी वजह से मुझे नाअहल करार दिया गया है। अब यह पहली बार ऐसा हुआ है, जब से यह कानून बना है, शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रुकनियत बहाल कर दी गई है। जी हां, लोकसभा की रुकनियत मोहम्मद फैसल की बहाल कर दी गई है। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी को भी 30 दिन का वक्त मिला है कि वो अपर कोर्ट जा सकते हैं और 22 अप्रैल तक उनको अपनी कोठी खाली करनी है, यानी अभी काफी वक्त है। और इस दौरान अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और जिन हवाले के सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं और जो हवाला उन्होंने दिया है, अगर ये सब वहां पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया तो राहुल गांधी की रुकनियत भी बहाल हो जाएगी। इसलिए एक बड़ी राहत मिली है, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर आई है। और आपको मालूम है कि कांग्रेस में तमाम जो बड़े वकला हैं वो सब सर जोड़ करके बैठे हैं। खुद कपिल सिब्बल इस मामले में अब आगे आ गए हैं। कपिल सिब्बल जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, जिन्होंने राहुल गांधी पर तनकीद की थी, जिन्होंने राहुल गांधी पर उंगली उठाई थी, लेकिन ऐसे वक्त में कपिल सिब्बल भी राहुल गांधी के साथ आ गए हैं। पूरा मामला क्या है मैं पहले बता देता हूं। ये आपको जो रिपोर्ट है कि लक्षद्वीप के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद फैसल को बड़ी राहत मिली है। लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैसल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। बुधवार 29 मार्च 2023 को मोहम्मद फैसल की सदस्यता बहाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। उससे पहले ही लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। यानी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई शुरू भी नहीं हुई, आज ही होनी थी और शायद उनके हक में फैसला आता, लेकिन उससे पहले सचिवालय ने रुकनियत बहाल कर दी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के नेता मोहम्मद फैसल से सवाल किया, कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? जी हां, मैं फिर पढ़ के बताए दे रहा हूं कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के नेता मोहम्मद फैसल से सवाल किया, कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ? क्वेश्चन मार्क। फैसल ने केरल हाईकोर्ट द्वारा हत्या के प्रयास के एक मामले में उनकी दोषी सिद्ध पर रोक लगाए जाने के बावजूद उन्हें संसद के रूप में अयोग्य घोषित करने वाली अधिसूचना वापस नहीं लेने के लिए लोकसभा सचिवालय के खिलाफ याचिका दायर की थी। जी हां, अब इसमें जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से पेश वकील से यह सवाल तब किया जब उन्होंने मामले का उल्लेख करते हुए इस पर बुधवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंगलवार को एनसीपी नेता मोहम्मद फैसल के वकील से पूछा, वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसका उल्लंघन हुआ है? वकील ने कहा कि एनसीपी नेता का निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार छीना गया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई पूरी तरह मनमानी है। पीठ ने उनसे पूछा कि उन्होंने हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। इस पर वकील ने जवाब दिया कि मामला पहले से ही शीर्ष अदालत में लंबित है, यानी अल्तावा में है, पेंडिंग में है। इसके बाद पीठ बुधवार को मामले की सुनवाई के लिए राजी हो गई।
इससे पहले लक्षद्वीप के पूर्व सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा था कि दोषी सिद्ध और सजा पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद व्यक्ति को संसद के रूप में बहाल नहीं किया गया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा 13 जनवरी को जारी एक अधिसूचना के अनुसार कवारत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख 11 जनवरी से फैसला लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य है। 11 जनवरी से आप देख लीजिए, अधिवक्ता के.आर. शशि प्रभु के माध्यम से शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में फैसल ने कहा कि लोकसभा सचिवालय इस तथ्य के बावजूद अधिसूचना वापस लेने में असफल रहा कि हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी। जी हां, तो देखा आपने कि ये कितना पेचीदा मामला इसको बना दिया गया था, लेकिन मोहम्मद फैसल को अब ये एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम कह सकते हैं कि मिली है। यह सुप्रीम कोर्ट का खौफ था या फिर जो लोकसभा सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि समाज से पहले ही मोहम्मद फैसल की रुकनियत बहाल कर दी गई है और अब बारी है राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी के मामले में भी कई लोच है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी, क्योंकि 3 शिक जो उनका कानून है, जो अवामी नुमाइंदा कानून 1951 यानी 1951 का जो कानून है और जिसको सुप्रीम कोर्ट में 2013 ने एक तरीके से पूरी तरह से उसको नाफिज कर दिया था, उसमें जो दफा 8 ब्रैकेट में 3 है, 3 है, उस मामले को चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि दरअसल इसका मिसयूज हो रहा है, इसको खत्म कर दिया जाए। बात यह है कि इसमें 3 अहम चीजें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि 2 ग्रुपों में कहीं नफरत तो फैलाने का काम नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, यह कहा गया है कि कोई घपला घोटाले का मामला तो नहीं, कोई बदउनवानी का मामला तो नहीं, नंबर 2। नंबर 3, यह कहा गया है कि यहां कोई जिनसी इस्तेसाल यानी कोई छेड़छाड़ या इस तरीके का तो कोई मामला नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के मामले में ये तीनों चीजें नहीं है। राहुल गांधी पर इल्जाम यह है कि इन्होंने मानहानि की है, हत्या इज्जत का मामला है और इसलिए इस मामले में ज्यादा से ज्यादा जो सजा हो सकती है वो सूरत की कोर्ट ने सुनाया है, यानी 2 साल की सजा सुना दी और उसके बाद ही राहुल गांधी को लोकसभा से 24 घंटे के अंदर नाअहल करार दे दिया गया, उनको वहां से हटा दिया गया। तो बहरहाल अब इस मामले को चैलेंज किया गया और इससे बड़े बड़े वकील शामिल हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और अभी जो वहां की मकामी अदालत है उसने 1 महीने का टाइम दिया है और अभी काफी वक्त है राहुल गांधी के पास, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है और मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो सकती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस मामले को और इसके साथ इस हवाले को लेकर के क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।